पॉइंट नंबर 1, ठीक है। नया ट्रेडिंग सेशन जब स्टार्ट होता है, ध्यान से नोट लिख लेना, वाकई में रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा एंड ये वैल्यूएबल है, राइट। नया ट्रेडिंग सेशन जब स्टार्ट होता है, उस टाइम पे हमें सोचना है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के काउंट्स में लिख लेना वीकली रेंज, ठीक है, या वीकली टाइम फ्रेम, राइट। नए ट्रेडिंग सेशन में वीकली कैंडल किस तरीके की बनेगी? जब नया ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होता है तब हमें यह प्रेडिक्ट करना है कि जब नया ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होता है उससे पहले हमें यह प्रेडिक्ट करना है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन कहां पर बनने वाला है, राइट। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मींस नया वीकली कैंडल किस जगह बनने वाला है, ठीक है। आई होप तुमने इसे लिख लिया हो, राइट। नीचे लिखना है, उसी पॉइंट में नीचे लिखना है, राइट। 1 नंबर लिख लो काउंट्स में, नंबर 1, ठीक है। क्या ये ऊपर जाएगा? क्वेश्चन मार्क। पॉइंट 1 में लिख लेना, क्या ये ऊपर जाएगा? क्वेश्चन 1, ठीक है। या अब सेकंड पॉइंट लिख लेना, या ये नीचे जाएगा। क्या ये ऊपर जाएगा या ये नीचे जाएगा? 2 पॉइंट इसके अंदर आते हैं, ठीक है। साथ ही साथ लिख लेना, साथ ही साथ उसके 2 लाइन छोड़ के नीचे लिख लेना कि हम ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि प्राइस कहां पर क्लोज होगा। हम ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि प्राइस कहां पर क्लोज होगा। हम बस ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, नीचे लिखना, हम बस ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि प्राइस या तो अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, किसी एक लेवल को टैप करने के लिए। हम बस ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि प्राइस या तो अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, किसी एक लेवल को टैप करने के लिए। आई होप आपने ये पूरा जो पॉइंट है जो मैं आपको लिखवाना चाहता था वो आपने लिखने की कोशिश कर ली हो, राइट। उसके अंदर ही आते हैं, वो हमने लिखा। नाउ अगेन एक नया मेन पॉइंट बनाओ, ठीक है। नया मेन पॉइंट बनाओ, ऐसे फैक्टर्स जो वीकली कैंडल पर इंपैक्ट करें, ऐसे फैक्टर्स जो वीकली कैंडल पर इफेक्ट करें, ठीक है। ऐसे फैक्टर्स जो वीकली कैंडल पर इफेक्ट करें। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हो, नीचे लिख लेना, ठीक है, पॉइंट पे। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हो तो आपको फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाना है एंड आपके जो न्यूज है, ठीक है, करेंसी के रिलेटेड, वो सारी न्यूज को आपको देखना है। इंटरेस्ट रेट वगैरह आपको देखना है, ठीक है। अर्निंग सेशंस वगैरह आपको देखना है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हो तो अर्निंग सेशंस आपको देखना है, इंटरेस्ट रेट आपको देखना है, ठीक है, और आपको सीजनल न्यूज वगैरह आपको देखना है। ये 3 पॉइंट है। आई होप आपने लिख लिया हो, ठीक है। आई होप आपने लिख लिया हो, ठीक है। चौथा पॉइंट लिख लेना, उसी के अंदर आपको वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन देखना है। जैसे हम मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल के लिए मंथली प्राइस एक्शन देखते थे, उसी तरीके से आपको, अगर आपको फैक्टर्स पता करने हैं जो आपको वीकली कैंडल पर इफेक्ट होगा, तो उसके लिए आपको समझना है वीकली प्राइस एक्शन एंड डेली प्राइस एक्शन। इसे लिख लेना, राइट। आपको वीकली प्राइस एक्शन के पता रखना है, डेली प्राइस एक्शन पता रखना है, ठीक है। फैक्टर्स के अंदर ही आएंगी ये सारी चीजें, फॉरेक्स के लिए भी एंड इंडियन मार्केट के लिए भी एंड कमोडिटी ट्रेडर जो है उनके लिए भी। और नीचे लिख लेना कि ये सारे फैक्टर तुम्हें बताएंगे कि प्राइस जो है ऊपर जाने वाला है या प्राइस जो है नीचे जाने वाला है, ठीक है। उसे में लिख लेना कि ये सारे फैक्टर्स आपको बताएंगे कि प्राइस ऊपर जाने वाला है या प्राइस जो है नीचे जाने वाला है।
एंड डेली के अंडर, ठीक है। एक है इम्बैलेंस, इसे याद रखना, इम्बैलेंस। अब इम्बैलेंस के जो है बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है। इसकी नोट्स अभी मत बनाना, मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा अलग से, ठीक है। अभी जस्ट समझो, जब आप डेली टाइम फ्रेम पे जाते हो या वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हो तो दो तरीके के आपके बायस रहेंगे। एक है आपका लिक्विडिटी पुल और एक है आपका इम्बैलेंस। अब इम्बैलेंस के अंदर कुछ प्रकार आते हैं, ठीक है। इम्बैलेंस के अंदर काफी सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे वॉल्यूम इम्बैलेंस, राइट, फिर आपका गैप इम्बैलेंस, ठीक है। ये सारी चीजें आएगी, या बीपीआर आएगा, ठीक है। बट वो सारी चीजें एफपीजी के ही एक टाइप है, आपको इसे समझना है, ठीक है। तो इस आप जस्ट दो चीजों को माइंड में रखो, इम्बैलेंस और लिक्विडिटी पुल। आई होप आप मेरी बातों को समझ गए। अब जो लोग लिक्विडिटी पुल को नहीं जानते वो समझो, जब डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम पे एक स्विंग बनता है, उस स्विंग का लो एंड उस स्विंग का हाई, ठीक है, इस हाई के अबाव एंड इस लो के बिलो लिक्विडिटी है, इसीलिए इसे बोला जाता है लिक्विडिटी पुल। ये लिक्विडिटी पुल है एंड ये भी लिक्विडिटी पुल है, ठीक है। एंड डीलिंग रेंज आपको पता ही है, वो भी आपको डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम पे डीलिंग रेंज देखने को मिलेगा। ओके, नाउ यहां पर हमारा लिक्विडिटी पुल कहां पर है, ठीक है, ये रहा, ये हमारा लिक्विडिटी पुल है, ठीक है। सेकंड चीज, हमारा इम्बैलेंस कहां पर है, तो ये एक इम्बैलेंस था। ओके, नाउ जैसे यहां पर लोगों ने बताया कि ऑल टाइम हाई ग्रैब कर सकता था, ठीक है।